अगर आपके कान में सूसा की आवाज़ आती है, साई साई की आवाज़ आती है या ड्रम बजते हैं, कई बार ये क्या है टिनिटस की प्रॉब्लम होती है। और ये क्या हो जाती है जब आकाश तत्व का बॉडी में डिसबैलेंस हो जाता है। आकाश तत्व क्या है, हमारे ईएनटी की प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। कान से रिलेटेड हो, नाक कान गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो उसमें आकाश तत्व बहुत काम करता है। और आकाश तत्व हमारे माइंड से रिलेटेड भी हमारे थॉट्स को ठीक रखने का काम करता है। तो आपने क्या करना है, अगर आपके कान में ऐसी कभी आवाज़ आ जाती है, ज़्यादातर ये क्या होती है जब ऊंची जगह पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, या हम हवाई जहाज़ का सफ़र करते हैं, प्लेन का सफ़र करते हैं, कई बार लोगों को वैसे भी आने लगती है जब वो सुनसान या अकेले रहें। तो आपने क्या करना है कि इस तरीके से अपने कान पे मसाज करनी है। ये दो उंगली में कान के को बीच में लेना है और इस तरीके से मसाज करनी है। इसके बाद कान के बैक साइड आपने इस तरीके से मसाज करनी है और साथ के साथ ये इस तरीके से कान को दबाना है। और उसके बाद पूरे कान की एक मसाज करनी है। जो ये नीचे लटकने वाला हिस्सा है, इसको तो नीचे की तरफ खींचना है दबाते हुए, और पूरे कान की इस तरीके से आपने मसाज करनी है। कान की मसाज वैसे भी कई सारी प्रॉब्लम में काम आती है, चाहे आपको सर्वाइकल हो, सर दर्द हो रहा हो, स्लिप डिस्क हो रही हो, या बैक पेन हो रहा हो, तो भी अगर आप कान की मसाज करोगे तो ये उसमें बहुत फ़ायदा करेगी। लेकिन आप मैं अभी जो बता रहा हूँ वो टिनिटस के लिए बता रहा हूँ। तो पूरे कान की मसाज कर ली, इस तरीके से कर लिया। ये दो चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपने क्या करनी है, ये शून्य मुद्रा, पहली वाली जो उंगली के बाद ये बीच वाली जो उंगली है, इसको इस तरीके से दबाना है। ये पूरे दिन में 15 मिनट से 20 मिनट के लिए आप कर सकते हो। उसके बाद इसको ईएनटी मुद्रा से आपने फॉलो करना है, आकाश मुद्रा से। इस तरीके से आपने क्या किया कि पहले तो मसाज कर ली, कान का दबा लिया, और उसके बाद ये मुद्रा कर ली। फिर अगर आपके पास ऑरिकुलो के ये पॉइंट्स अवेलेबल हैं या नहीं भी हैं, तो आप किसी के पास जाके करा सकते हो। आपने क्या करना है, कान के जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे, वहाँ पे आके इस तरीके से ये प्रेस करना है। मैंने ये दबाने के लिए इसीलिए बताया था कि आपके कान के पॉइंट भी दब जाएंगे, और अगर कान के पॉइंट्स आपके यहाँ दबे रहेंगे तो आपको ये साए साए की आवाज़ से आराम से निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, मुद्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ परहेज़ भी है, जैसे एक तो चाय नहीं पीनी। आपने चाय का पीना कम से कम कर दो, क्योंकि अगर इस पीरियड में आप चाय भी ज़्यादा पियोगे ना, तो आपको हो सकता है सुनने की शक्ति पर भी फ़र्क पड़े। कई लोगों में ऐसा हमने देखा है कि चाय की वजह से ऐसा नुकसान होता है। तो आपने ये करना है। उसके अलावा अगर आप प्राणायाम कर सकते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सबसे अच्छा है, भ्रामरी सबसे अच्छा है, और कोई भी ऐसा प्राणायाम जो सांस आपको कंट्रोल करो, वैसे सबसे अच्छा तो अनुलोम विलोम और भ्रामरी। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं कि लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, फिर लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये आप कर सकते हो। भ्रामरी में आप सारा ये बंद करके इस तरीके से आप कर सकते हो। एक और चीज़ है, आप क्या कर सकते हो, सांस भर के मुंह फुला के कान से हवा बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हो। उससे भी कान हमारे खुलने लगते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो दूर होने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो इन 4 चीज़ों को करने से, 5वां प्राणायाम करने से, आपके कान में अगर सांसा की आवाज़ आ रही है, ड्रम बज रहे हैं, सर में दर्द हो रहा है, बहुत आसानी से दूर हो जाएगा।